सा डे है? 3rd डे। सेकंड डे मम्मी ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। इसको ठीक करो बेटा। चलो अब बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? आज विशु के स्कूल का 3rd डे है। सेकंड डे में मैंने कोई रिकॉर्डिंग खास नहीं की थी। अब मुझे नहीं याद आ रहा मैंने क्यों नहीं की थी। आई थिंक लेट हो गए थे हम लोग, यहाँ लेट हो रहे थे। आज मैं इसको लंच में दे रही हूँ पराठा। उसने मुझे खुद बोला कि मुझे पराठा खाना, साथ में इसको एग दूंगी। बच्चे जो भी आपसे मांगते हैं ना, आपको वही देना चाहिए। ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी मुसलत करने की, नहीं आप ये ना लेके जाओ, आप ये लेके, इससे ना बच्चे ना खाना छोड़ देते हैं। इसकी मेन जो अच्छी जो ट्रिक है ना, जो मुझे लगता है, जो मुझे सूट की, वो यही है। जो विशु जो मांगती थी ना, मैं उसको वही देती थी। इससे क्या होता है, बच्चा जो मांगता है आप उसको वो देते हो तो बच्चा खाना स्टार्ट हो जाता है। जिनके बच्चे नहीं खाते तो उनसे गुजारिश है कि आपके बच्चे जो आपसे मांगते हैं आप उनको वही दें। हाँ ठीक है, बच्चे कभी अनहेल्दी भी मांगते हैं, ज़िद करते हैं, बट आप उनको टैकल करें, उनसे बात करें। लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, मान जाते हैं, बस उनको ना टेक्निक आनी चाहिए समझाने की, मनाने की। जो मुझसे कभी कभी अनहेल्दी खाने की भी ज़िद करती है तो मेरी कोशिश ये होती है मैं उसको फिर एयर फ्रायर कर दूँ। कभी नूडल्स भी मांगती है तो मैं इसको स्पेगेटी बना देती हूँ होल व्हीट की। तो हर चीज़ का अल्टरनेटिव आपने खुद ढूंढना है। हर चीज़ में हेल्दी भी ऑप्शन होती है, अनहेल्दी भी होती है, तो हेल्दी आपने खुद चूज़ करनी होगी। अभी मैंने इसके लिए पराठा बना दिया है घर में, क्योंकि आटा नहीं था तो मैंने इसको फ्रोज़न पराठा बना के दिया है। फ्रोज़न पराठा भी मेरी कोशिश होती है कि मैं होल व्हीट पराठा ऑर्डर करूँ, क्योंकि वो इस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने ये वाला ऑर्डर कर लिया हुआ था। तो इस तरह से फिर मैंने इसको यही दिया, वरना मेरी कोशिश यही होती है मैं होल व्हीट ही ऑर्डर करूँ और विशु को वही दूँ फ्रोज़न में भी। साथ मैंने इसके लिए मैश वाला एग बनाया, ऑमलेट, जो कि इसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसमें से विशु ने ना आधा पराठा खाया था और एग जो था वो पूरा इसने फिनिश किया था। मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि जो होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि सारा खा लेती है लंच या इस तरह, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि कभी कभी सारा भी खा लेती है विशु और कभी कभी छोड़ भी देती है। और यूजली होता है कि इस तरह नहीं होता कि पूरा लंच वापस ले, आधा तो तकरीबन खा ही लेती है। साथ मैंने इसको यहाँ पर डाल के दिए नट्स भी विशु को बहुत पसंद है, वो भी वो जो उसके फेवरेट हो। ये मैंने वेफर्स को दिया ज़रूर था, बट ये ऐसे ही वापस खाली ले आई थी, इसने खाया नहीं था। साथ ही थोड़े से मैंने इसको पीनट्स दिए हैं, क्योंकि उसको पीनट्स पसंद है और उसने खुद बोला मुझे पीनट्स डाल के देना, क्योंकि उसको पिछले मॉर्निंग द डे आफ्टर यस्टरडे मैंने इसको डाल के दिए थे, बट आज भी इसने मुझे बोला कि आप मुझे डाल दो, तो फिर मैंने इसको ये वाले पीनट्स भी डाल दिए। साथ ही इसकी जेलीज जो उसके साथ डेली जाती हैं, और ये एक खाती है और एक अपनी फ्रेंड को देती है, पर आज मैंने इसको एक ही डाल के दिया कि आप अपनी फ्रेंड को दे देना, आपने नहीं खानी। साथ इसका एज यूजुअल पानी मैंने भरा। कभी मैं इसको जूस दे देती हूँ, कभी चॉकलेट मिल्क दे देती हूँ। आज मैंने कुछ भी नहीं दिया था क्योंकि कुछ था ही नहीं, तो बस मैंने इसको पानी दिया, लंच इसका डाला। इसका जो बैग होता है बिल्कुल खाली होता है, इसकी सारी बुक्स इसके स्कूल में पड़ी होती हैं और ये खाली बैग लेके जाती है, सिर्फ उसमें लंच होता है। इसको मैंने बोला है कि आप खाली लंच बॉक्स ले जाया करो, कहती नहीं मुझे बैग भी लेके जाना है। वो बच्चों का होता है ना, फीलिंग आ रही होती है स्कूल जाने वाली, तो शायद इसीलिए। और ये था जी वो वाला रैक, ये मैंने स्पेशल इसी चीज़ के लिए मंगवाया था कि मैं सारे स्पाइसेस जो है अपने इसके ऊपर रख सकूं। और ये नीचे वाले जो स्पाइस जार्स हैं ये मैंने बहुत पहले लिए हुए थे, और ऊपर जो है ये ऊपर वाले जो स्पाइस जार्स हैं मैं सऊदीया से लेकर आई थी। ऊपर मैंने सारी जो पत्ती, कॉफ़ी और शुगर है वो रखा है, और नीचे मैंने सारे स्पाइसेस बना दिए हैं कि जो भी स्पाइसेस मुझे डेली चाहिए वो मैं इस पर यूज़ कर सकती हूँ। और ये वाला स्टैंड मैंने ऑर्डर किया था दराज से, और इसकी प्राइस थी आई थिंक 1300 थी विद DC। और इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी बस ठीक थी, ना इतनी हाई क्लास थी और ना इतनी लो थी, बस ठीक थी। और फिर ये कुछ मेरे पास थे स्पाइसेस जो चिकन में यूज़ होते हैं। टिक्का बोटी था, मिक्स हर्ब से, ऑरिगेनो था, चिकन पाउडर था, और साथ ये पेक पाउडर की सीजनिंग काफ़ी ज़्यादा बच जाती है, तो मैं संभाल के रख लेती हूँ कि नेक्स्ट कभी कोई मैक्रोनी बने तो आप लोग उसमें यूज़ कर सको। ये वाला जो था ये 5-in-1 है, ये मैं सऊदीया से लेकर आती हूँ। इसमें आप जो भी आपको डेली यूज़ के स्पाइस आप इसमें डाल सकते हो। तो मैंने इसमें क्या किया था, मैंने इसमें सारी जो चिकन की सीजनिंग होती है वो ऐड कर दी थी कि बस मैं सिर्फ एक ही डब्बा निकालूँ और इसी से सारी सीजनिंग मेरी रेडी हो जाए। और मैंने चिकन में जो भी डालना बस मैं एक ही इस बॉक्स से निकाल के सारी अपनी सीजनिंग जो है चिकन की वो पूरी कर दूँ। और ये इतना कन्वीनियंट है, इतना कन्वीनियंट है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब कि आपको सारे बॉक्सेस खोलने की ज़रूरत ही नहीं है और सब कुछ आपको एक में मिल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप कुछ चीज़ भूल जाते हो डालना, तो उससे ऐसा कभी भी नहीं होगा और बहुत ईजी है। और ये वाला जो वुडन का जो है स्टैंड, ये मैंने बहुत पहले ऑर्डर किया था। ये वाले स्पाइसेस जो होते हैं गरम मसाले के, वो रखने के लिए। फिर जब मैं आई तो ये काफ़ी गंदा था, इसको मैंने साफ़ किया, धोया, वॉश किया, ड्राई किया। उसके बाद सारे मैंने यहाँ पे ड्राई स्पाइसेस रख दिए हैं, जिसमें आपको पता है जो भी गरम मसाले में चीज़ें होती है सारी। और ये कितने प्यारा लग रहा है। और ये सारा काम वगैरह करने के बाद ये मेरा है नाश्ता, जिसमें मैंने 2 रस लिए हैं, 2 मैंने एग्स लिए हैं, 7 चाय लिया। अच्छा यहाँ पे जब से मैं आई मुझे चाय पीने का इतना दिल करता है, इतना दिल करता है, डेली मेरा दिल करता है कि रोज़ सुबह मुझे ना बस चाय मिल जाए और वो मुझे खुद ना बनानी पड़े, बस बिस्तर पे
मिल जाए। पता नहीं क्यों यहाँ के चाय पीने का ना मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि सऊदीया में जो दूध मिलता है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, उसकी चाय अच्छी नहीं लगती। तो जब मैं जाती होती थी सऊदीया स्पेशल अपने लिए एवरीडे लेके जाती होती थी, बट वो भी कितना एक चलता, फिर वो ख़त्म हो जाता होता, उसके बाद फिर मैं चाय पीना छोड़ देती थी। तब जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तो मिल्क पैक की या फिर ऑलपर्स की चाय पी रही हूँ, मुझे उसी की चाय पसंद है। खुले दूध की चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है। खैर उसके बाद मैं ऊपर आई, मैंने सारी अपनी ड्रेसिंग सेट करनी थी, बहुत चीज़ें फैली हुई थी, जो चीज़ें यूज़ की थी वो रखी हैं, जो नहीं थी और अभी भी मतलब वो यूज़ के काबिल थी वो मैंने फिर अपनी हेल्पर को दे दी कि चलो उसकी भी उसके यूज़ में आ जाए, क्योंकि उसकी बहन की शादी है। तो आधा मैंने मेकअप अपना उसको दे दिया था जो अभी यूज़ में था, और बाकी मैंने फिर रख लिया था। मेकअप ऑर्गेनाइज़ करना भी बहुत मुश्किल काम है, इतना टाइम लग जाता है, मतलब हमें ये पूरा एक दिन लगा था, पूरी शाम हमें लग गई थी सारा ऑर्गेनाइज़ करते करते। तो सफाई करना, बाद में सेट करना और देखना कि क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, उसको फेंकना, एक्सपायरीज चेक करना, बहुत मुश्किल काम है ये सारा। तो फिर ये सारा अल्लाह करके हम लोगों ने ये वाला काम किया, सारी मैंने अपनी ड्रेसिंग सेट की। मुझे पता है इसके बाद हमारा कोई इवेंट आएगा, शादी वगैरह आएगी, सारी ड्रेसिंग का हाल दोबारा से वैसा हो जाएगा। सबके साथ ऐसा ही होता है, मतलब अलमारी का भी बेड़ा गर्क हो जाता है, कोई शादी आ जाए, और ड्रेसिंग का तो ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। फिर शादी के बाद एक अलग दिन निकालना पड़ता है सफाई के लिए, कि पूरा दिन सफाई को दिया जाए और पूरा दिन लगा के अपनी वार्डरोब और अपनी सारी ड्रेसिंग जो है वो ठीक की जाए। और ये अजीब ड्रेसिंग की ओवरऑल सारे लुक। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि आपने वॉशरूम के अंदर अपना क्लोजेट बनाया हुआ है, तो आपको पता है कि मॉडर्न घरों में आजकल यही हो रहा है कि वॉशरूम के अंदर, लेकिन आपको देखिए क्लोजेट का जो एरिया होता है वो बिल्कुल एक सेपरेट होता है, और जो वॉशरूम साइड होती है वो बिल्कुल एक कॉर्नर पे होती है। तो वैसे भी जब आपने 1% या 2% ने वो चीज़ यूज़ करनी हो तो आपको पता होता है आप किस हिसाब से यूज़ कर रहे हो। हाँ, जहाँ पे बंदे ज़्यादा और जिस घर में बंदे ज़्यादा रहते हो तो उनके लिए मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये मेरा रूम है तो मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया था, तो मुझे पता है मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया था, और मुझे ये भी पता है कि मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। और फिर सारे काम शाम करके रात हो गई थी, हमने यहाँ पे मूवी लगाई, ड्रीम गर्ल थी, साथ हमने स्नैक एंजॉय किए। अपने नेक्स्ट डे मैंने ना पेंट लेने जाना था, क्योंकि काफ़ी जगह से पेंट रुखड़ा हुआ था, उसको ठीक करवाना था, वो करवाया। उसके बाद शाम में हम लोग आए यहाँ पे मार्केट, ये जोहर टाउन की मार्केट है। पहले तो मैंने समोसे खाए ना, मैं इतने मिस करती हूँ पाकिस्तान के इस तरह के ठेले वाले समोसे, चिकन के छोटे वाले जो होते हैं, इतने मुझे पसंद है। सऊदीया में नहीं मिलते ऐसे समोसे। हाँ, आप खुद घर में बना लो तो बना लो, बट बाहर वालों की तो बात ही अलग होती है। क्योंकि आगे आ रही है मेरी कज़न की शादी, तो उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। और विशु मैडम के हर जगह पे रुक के कहती है मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। हर बच्चे का ये सेम ही है, इनको उस जगह से निकालना भी बहुत मुश्किल काम। अब यहाँ पे मुझे ये कह रही मुझे कैटरपिलर लेकर दो। मैंने विशु की एक स्टडी टेबल ली थी, कि मुझे जब से आई तब से बोल रही है कि मुझे आप स्टडी टेबल लेकर दे। मेरे पास वहाँ पे स्टडी टेबल थी डैडी के घर में, यहाँ पे मेरे पास नहीं है। फिर यहाँ से इसकी स्टडी टेबल मैंने एक ली, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी लगी हुई थी, हेलोवीन की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगी हुई थी, और इतनी स्केरी थी। और विशु को तो बहुत मज़ा आ रहा था। आजकल के बच्चे जिस तरह के कार्टून देखते हैं उनको बस ये देखने को मिलता है। हालांकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं विशा को ये सब देखने ना दूँ, बट फिर भी कहीं ना कहीं किसी कोने में ऐसी कोई ना कोई चीज़ आ ही जाती है। तो मुझसे पूछा भी कि हम हेलोवीन नहीं सेलिब्रेट करेंगे, तो मैंने उसको बोला नहीं, हेलोवीन हमारा नहीं होता और हमने ना सेलिब्रेट करना है ना आपको करने देना है। खैर वो मान गई थी क्योंकि अभी छोटी है। फिर हमने आज खाया लोकल शॉर्मा, 7 सैंडविचेस थे, और बस हम लोग फिर घर वापस आ गए। रात में हम लोगों ने वॉल पेंट करनी थी, और विशु को सलाह के हम लोगों ने 2 घंटे के अंदर ये सारी वॉल भी पेंट कर दी थी। और फिर लड़कियां चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है। क्योंकि ये वॉल सारी ब्लू थी तो मुझे ब्लू देना मेरा दिल उक गया था। और यहाँ पे जो ब्लू सोफे पड़े हुए थे वो भी मैंने सेल कर दिए हुए थे, उनकी वजह से ये वॉल जो थी वो ब्लू थी। क्योंकि अब वो सोफे भी नहीं रहे तो इसलिए फिर मैंने सोचा वॉल जो है ना इसको व्हाइट पेंट कर देती हूँ। हालांकि ये व्हाइट तो नहीं था, आई थिंक बादामी कलर था इसका, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था, बिल्कुल लुक चेंज हो गई थी। और जगह जो थी ना बहुत ज़्यादा लग रही थी, पहले बहुत कंजस्टेड लगता था ब्लू पेंट की वजह से, लेकिन अब बहुत खुला लग रहा था। एनीवेज दैट्स इट फॉर द डे, होप यू लाइक माई व्लॉग। और आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।